मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में हूं और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ महा आंदोलन, ऐसी तख्तियां बैनर लेकर के बड़ी संख्या में युवा जो हैं इस पार्क में बैठे हैं। इस तरफ भाषण चल रहा है और ये बेरोजगारी के खिलाफ इनका आंदोलन यहाँ इस वक्त शुरू हुआ है। हाथ में इनके कुछ और बैनर भी हैं जिसमें वर्ग 1 शिक्षा भर्ती 2023 में पद वृद्धि कर वेटिंग क्लियर करने की मांग है, तो वहीं एक तरफ हाथ में मांग अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की भी है। शासकीय विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी ये युवा यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों से ये युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, बेरोजगार युवा हैं और प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने, खुद की सरकारी नौकरी और पद वृद्धि, ये तमाम जो मांगे हैं, पेपर लीक ना हो, जो नियम है पेपर लीक के खिलाफ वो बने, भर्तियां बढ़े, भर्तियां नियमित रूप से हो, एग्जाम नियमित रूप से हो, इन सब चीजों की मांग को लेकर ये युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। कई लोग हैं। कहाँ से आए हो आप? इंदौर से आए। क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आप बेरोजगारी वाले आंदोलन में आए हो? बेरोजगारी वाले आंदोलन में हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, बेरोजगार ये सरकारी योजना भर्ती नहीं ले पा रहे। हाँ, किस चीज की भर्ती की मांग कर रहे हो? अभी एमपीएसआई सभी चीज की मतलब यहाँ पे 52-53 मतलब भर्ती है उसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये अलग अलग भर्तियों की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी इस तरफ हैं। हाथ में आपके क्या लिखा हुआ है? ईएसबी का भर्ती कैलेंडर अविलंब जारी करो। क्या ईएसबी? मुझे पूरी बात बताइए, क्या है सर? ईएसबी क्या है? सर ये मुझे तो नहीं पता है। क्या है ये? नहीं, मुझे भी नहीं पता। नहीं, आप हाथ में ईएसबी का भर्ती कैलेंडर, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको जानकारी है क्या? आपको जानकारी है ईएसबी क्या है? बताइए, आप बताइए। आप फोन पकड़ लीजिए। हाँ, ईएसबी क्या है बताइए, आप मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्या है व्यापम, इसका नाम है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इसका नाम बस चयन मंडल है, चयन कभी किसी का इसने किया नहीं है जब से इसका नाम बदला है। भर्तियां आई तो है लेकिन अभी तक ना तो इसने परीक्षा ली है। अगर परीक्षा भी ली है तो पिछले अगस्त सितंबर में इसने मध्य प्रदेश पुलिस की आखिरी परीक्षा व्यापम में हुई थी, जिसका रिजल्ट कौन से साल में हुई थी? वो अगस्त 2023 में हुई थी, अगस्त सितंबर 2023 में। इसके बाद से आज तक कोई भी परीक्षा व्यापम ने नहीं करवाई है। तो हम बेरोजगार युवा इस बेरोजगार सेना के माध्यम से भोपाल में आए हैं। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश में अभी कैलेंडर भी अपडेट हुआ था, उसमें भर्तियां आई भी थी, लेकिन आज तक उस कैलेंडर में जितनी भी भर्तियां आई थी उनको सबको टेंटेटिव डेट बोल के इन लोगों ने उसको आगे बढ़ाते चले गए। वर्ग 2 की परीक्षा होनी थी अगस्त महीने में, अगस्त का महीना निकल चुका है, आज सितंबर चल रही है, अभी तक उसका ये क्लियर नहीं है, ना तो उसके कुछ पद क्लियर है, ना उसमें ये क्लियर है कि भर्ती कब होनी है, ना उसका सिलेबस क्लियर है। लेकिन इन लोगों ने कैलेंडर में आके दे दिया अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन अभी तक परीक्षा क्या, उसका सिलेबस तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा कहाँ से अगस्त में ले लेंगे? क्या अगस्त 2025 में होगी परीक्षा? व्यापम से हम ये सब सवाल पूछने के लिए आए हैं कि बेरोजगार युवा कब तक तैयारी करें। कहाँ से आए हो? हम लोग इंदौर से आए हैं सर। सभी लोग इंदौर से आए कि अलग अलग अपने अपने जगह से आए हैं, जो यहाँ से तैयारी करता है, जो यहाँ रहते हैं, वहाँ से अलग अलग जगह से एकत्रित हुए हैं। क्या कौन सा जो संगठन है उसके बैनर तले आप लोग ये कर रहे हैं? बेरोजगार सेना। यहाँ पर मैं कुछ और भर्ती की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस ड्राइवर भर्ती अंतिम भर्ती 2017 में आई थी। बताइए, 17 से अगर गिने जाएं तो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से मध्य प्रदेश जो ये पुलिस ड्राइवर भर्ती है, इसकी भी मांग अभी तक चल रही है, ये भी अभी तक पूरी नहीं की गई है। हाथ में इस तरफ एक व्यक्ति के हाथ में पोस्टर है, गुमशुदा की तलाश एमपीएसआई। मध्य प्रदेश जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो गुमशुदा की तलाश का पोस्टर लेकर के व्यक्ति आया। पटवारी घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक करो। पटवारी घोटाला एक बड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में बताया गया, उसकी भी रिपोर्ट की मांग यहाँ पर युवा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम बड़वानी जिले से आए। बड़वानी जिले से आए हो। क्या मांग है आपकी? भी ईएसबी वाली मांग है कि आप कुछ और तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, हम ईएसबी से बोल रहे हैं कि नौकरियां दे। नौकरियों की मांग को लेकर आए। सर ठीक है, करते क्या हो वैसे? सर हम व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अधिकतर वही लोग हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये बेरोजगार हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों की मांग कर रहे हैं, भर्तियां नहीं आई है, पेपर लीक हो गए हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर। एक व्यक्ति और है यहाँ पर, मैं कुछ और लोगों से बात करने। कहाँ से आए हो आप? सर मैं रीवा से आया हूँ। रीवा से आए सर। क्या मांगे, क्या तैयारी कर रहे हो पहले? ये तैयारी मैं सर पटवारी की कर रहा हूँ। इससे पहले वो तो भर्ती अभी नई भर्ती की हम मांग कर रहे हैं और जो पटवारी में घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हमारी मांग है।
जो अब तक नहीं की गई है। सीएम साहब ने बोला था कि हम कई लोग तो कह रहे हैं घोटाला हुआ ही नहीं। घोटाला हुआ है, और यदि घोटाला नहीं हुआ है तो रिपोर्ट का सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। सीएम साहब ने बोला था कि हम घर घर नहीं देंगे, हम ये चीज़ मानते घर घर नहीं देंगे, लेकिन 3-3 4-4 बार RTI लगाई गई और उसका रिप्लाई ये आ रहा है कि हमारे पास ये जानकारी ऐसी कोई उपलब्ध नहीं है, ये एसबी की तरफ से। आपने RTI लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ये कहा गया कि जानकारी कोई आई यही नहीं है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और सीएम साहब का कहना है कि हम घर घर नहीं दे सकते, तो क्या माध्यम है, क्या जरिया है जिससे हमें पता चले कि पटवारी भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है। जग जाहिर है, सबको पता है घोटाला हुआ और बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है। आप सोचिए घोटाला नहीं होता तो चयनित पटवारी वेरिफिकेशन अटेम्प्ट वगैरह दे चुके हो अभी पेपर वगैरह? पटवारी का हमने दिया है, 127 मार्क्स थे हमारे। SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और पासिंग क्या था उस पर 130 का था। 130 का, 3 मार्क्स से आप रह गए। जी सर, मेरा ये कहना है कि यदि घोटाला नहीं होता तो शायद हम भी कहीं होते, और ये घोटालेबाजी के चक्कर में आज हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। 3 नंबर से अगर रुके हो ऊपर, अगर कुछ लोग नहीं होते तो हो सकता था कि आप पास हो जाते। जी सर, बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो मैं एसबी को मानता हूँ, एसबी जो इस समय कर रही है उसकी प्रोसेस इतनी धीमी है, कछुए की गति से भी धीमी। सिलेक्शन बोर्ड जी, एएसपी सिलेक्शन बोर्ड है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है अपना, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है उसकी। आप PNST का देखिए, PNST का एक बार एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट का था पता नहीं, दूसरी बार एग्जाम ले लिया। तो जो पैसे लिए जा रहे हैं, ऐंठे जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उसका क्या कर रही है एसबी, क्या कर रही है सरकार? तो अभी तक रिजल्ट, हर बार सिलेक्शन के फॉर्म वगैरह सब चीज़ों को लेकर पैसे ले लिए जाते हैं। पैसे आपको समझिए कि यहाँ कोई छूट नहीं रहती है। SC ST OBC सब फॉर्म अप्लाई करते हैं, बराबर पैसा सब देते हैं। तो यहाँ जो है पैसे ऐंठे जा रहे हैं। आपको PNST का जैसा कि मैंने बताया, PNST में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, PNST का रिजल्ट नहीं आया और दूसरी वैकेंसी दे के और उसकी एग्जाम ले रहे हैं। तो पहले का रिजल्ट दें, पहले का रिजल्ट दें, उसकी ज्वाइनिंग दें, यही सब प्रोसेस अटकी हुई है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी का हम लोग भुगते हुए बैठे हैं, उसको वो बस बता दिया। MP SI की भर्ती कब तक नहीं आई? ये अभी 2017 में आई थी, इसके बाद से भी नहीं आई। 7 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आई, और अभी सुनने के आ रहे थे 1700 से ज्यादा वैकेंसी नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पुलिस वाले बड़े कम हैं हर थाने के हिसाब से, लेकिन फिर भी अभी तक भर्ती नहीं हुई है। यही सर, अब बैकलॉग से, अभी आप देख ही रहे हैं बैकलॉग से भर्ती। अभी पटवारी का सुनने में आ रहा था कि पुराने पटवारियों को संविदा के तौर पे रखा जाएगा, जो कि वेटिंग नहीं क्लियर कर रहे हैं ये लोग। वेटिंग को तो क्लियर करें, हमारा वेटिंग में नहीं है बेशक, लेकिन जो हमारे भाई हैं जो वेटिंग में वेट कर रहे हैं उनको क्लियर करना चाहिए, ना कि पुराने को देना चाहिए। उनकी तो सर्विस पूरी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मांग को लेकर यहाँ पर युवा आए हुए हैं। मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की थी तो वो जानकारी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस पूरे धरने के बारे में, प्रदर्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश जो SI भर्ती है, अगर वो देखी जाए MP SI की, तो 2017 से भर्ती नहीं हुई है। पटवारी भर्ती हुई तो पटवारी घोटाले की बात सामने आ गई। पुलिस ड्राइवर की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है। ESB बोर्ड जो है वो हर बार फॉर्म भरने के नाम पर, सिलेक्शन के नाम पर इन बच्चों से, इन जो अभ्यर्थी हैं, इनसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भर्ती नहीं होती, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं, या फिर भर्ती नियमित होती है। जितनी संख्या में ऐलान किया गया उतने लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है। वेटिंग में भी कई लोगों के रिजल्ट पहले के हैं, जैसे अभी हमें जानकारी मिल रही थी। ये तमाम चीज़ें हैं। धरना कहाँ तक जाएगा ये देखना होगा। पुलिस प्रशासन भी बाहर मौजूद है, इन्हें यहाँ से उठाया जाएगा या क्या होगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।